जंगल के उस पार अंधेरे में रहता था कालक। बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा दुष्ट। उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। वो क्या खाता था? छोटे छोटे मासूम बच्चों को। कालक का नाम सुनते ही गांव के लोग कांप उठते थे। उसकी भयानक कहानियां हर घर में सुनाई जाती थीं। रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे घर से बाहर न निकलें। कालक का आतंक इतना गहरा था कि लोग दिन में भी जंगल की ओर जाने से डरते थे। गांव के बच्चे उसकी कहानियों से डरकर रातों को सो नहीं पाते थे। हर कोई जानता था कि कालक की भूख कभी शांत नहीं होती और वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता था। कालक की आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती थीं और उसकी हंसी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। वह जंगल के सबसे घने हिस्से में रहता था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उसकी गुफा के चारों ओर हड्डियों का ढेर लगा रहता था, जो उसके क्रूरता का प्रमाण था। उसकी गुफा के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कालक की गुफा के अंदर की कहानियां भी उतनी ही डरावनी थीं। लोग कहते थे कि वहां अंधेरे में उसकी आंखें चमकती रहती थीं और उसकी हंसी की गूंज पूरे जंगल में सुनाई देती थी। कई वीर योद्धाओं ने उसे मारने की कोशिश की, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। कालक की ताकत और उसकी चालाकी के आगे सब हार मान लेते थे। वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसकी जादुई शक्तियां भी थीं, जिनसे वह किसी को भी वश में कर सकता था। उसकी जादुई शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह हवा में उड़ सकता था, जबकि कुछ का मानना था कि वह अदृश्य हो सकता था। उसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं था और यही कारण था कि कोई भी उसे हराने में सफल नहीं हो पाया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कालक को हराने का एक ही तरीका है, सच्चे दिल और साहस के साथ उसका सामना करना। पर ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कालक का आतंक हर दिन बढ़ता जा रहा था और लोग उसकी दया की भीख मांगने लगे थे। गांव के लोग हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि कोई वीर योद्धा आए और उन्हें इस आतंक से मुक्त करे। लेकिन समय बीतता गया और कालक का आतंक और भी बढ़ता गया। लोग अब उम्मीद छोड़ चुके थे और उन्हें लगता था कि कालक को हराना असंभव है। लेकिन एक दिन एक अजनबी गांव में आया, जिसने कालक को हराने का संकल्प लिया। क्या वह सफल होगा? यह तो समय ही बताएगा। गांव में बहुत डर था। माँ बाप अपने बच्चों को छुपा के रखते थे। कालक का नाम सुनते ही सब डर जाते थे। हर रात जैसे आग का दरिया पार करना। अचानक पूरब से एक रोशनी आई। देवा बहुत शक्तिशाली आ गए। उनकी आंखों में दया थी, हाथों में ताकत। देवा बच्चों को बचाने वाले अजगर थे। आ गए थे। कालक आया अपने गोरिल्ला रक्षक के साथ। उसकी आंखों में क्रोध और बदले की भावना थी। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह पहले से ही इस लड़ाई का परिणाम जानता हो। उसके गोरिल्ला रक्षक ने भी अपनी मांसपेशियों को तान रखा था, जैसे वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो। देवा शांत बहादुर खड़े रहे। बच्चों को छोड़ दे कालक, देवा ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता और साहस था। देवा के शब्दों में एक गहरी चेतावनी थी, जैसे वह कालक को अंतिम बार समझा रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाती थी। कालक हंसा, उसका हथौड़ा चमका। उसकी हंसी में एक खतरनाक इरादा था। वह जानता था कि देवा को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। कालक की हंसी जंगल में गूंज उठी, जैसे वह अपने ही मजाक पर हंस रहा हो। यह बेकार था। आमने सामने अच्छाई और बुराई की लड़ाई शुरू हो गई। जंगल की हवा में तनाव था। पेड़ भी जैसे इस संघर्ष को महसूस कर रहे थे। देवा और कालक के बीच की यह लड़ाई केवल दो व्यक्तियों की नहीं थी, यह एक विचारधारा की लड़ाई थी। देवा, जो हमेशा से न्याय और सच्चाई के लिए खड़ा रहा, और कालक, जो केवल अपने स्वार्थ और शक्ति के लिए लड़ता था। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा थी। देवा के चेहरे पर दृढ़ता थी, उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी आत्मा की शक्ति को दर्शाती थी।
वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाती थी। देवा ने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया, जैसे वह हर पेड़, हर पत्ता से शक्ति प्राप्त कर रहा हो। दूसरी ओर कालक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसका हथौड़ा चांदनी में चमक रहा था, जैसे वह इस लड़ाई के लिए तैयार हो। कालक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाती थी। वह जानता था कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा थी। जंगल का माहौल भी इस लड़ाई की गवाही दे रहा था। हर पेड़, हर पत्ता जैसे इस संघर्ष का हिस्सा बन गए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ इस निर्णायक क्षण का इंतजार कर रहा हो। जंगल की हर आवाज, हर सरसराहट इस लड़ाई की गवाही दे रही थी। यह लड़ाई केवल दो व्यक्तियों की नहीं थी, यह एक विचारधारा की लड़ाई थी। और फिर दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर बढ़े, जैसे दो तूफान आपस में टकराने वाले हों। यह लड़ाई केवल शारीरिक शक्ति की नहीं थी, यह मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा थी। दोनों योद्धाओं की चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वे पहले से ही इस लड़ाई का परिणाम जानते हों। हथियारों की टकराहट से जंगल गूंज उठा। यह लड़ाई केवल एक शुरुआत थी, एक लंबी और कठिन यात्रा की। यह लड़ाई केवल दो व्यक्तियों की नहीं थी, यह एक विचारधारा की लड़ाई थी। देवा और कालक के बीच की यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा थी। देव शक्ति का वार, यह एक ऐसा प्रहार था जिसने पूरे युद्ध के मैदान को हिलाकर रख दिया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि दुश्मनों की पंक्तियां टूट गईं और उनके हौसले पस्त हो गए। बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हो रहा था। हर तरफ से तलवारों की टकराहट और युद्ध के नारे गूंज रहे थे। सैनिकों की चीखें और घोड़ों की हिनहिनाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। युद्ध के मैदान में हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन देव की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। देवा बहुत शक्तिशाली थे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। उनकी शक्ति और साहस की कोई तुलना नहीं थी। वे अपने दुश्मनों के लिए एक अजेय योद्धा थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उनके आत्मविश्वास और अडिग संकल्प को दर्शाती थी। उनके हर वार में एक अद्वितीय शक्ति थी जो दुश्मनों को धराशायी कर देती थी। कालक का हथौड़ा टूट गया, गोरिल्ला गिर गया। कालक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन देव की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। युद्ध के मैदान में चारों ओर धूल और धुआं छा गया था। हर तरफ से चीखें और कराहें सुनाई दे रही थीं। कालक ने अपनी पूरी सेना को देव के खिलाफ झोंक दिया था, लेकिन कोई भी देव के सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार कालक हार गया। उसकी हार ने युद्ध का परिणाम तय कर दिया। देव की विजय ने सभी को चकित कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता था। देव की शक्ति और साहस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते। उनकी विजय ने यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति और साहस के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। देव की इस विजय ने सभी को प्रेरित किया और उनके साहस की कहानियां सदियों तक गूंजती रहीं। सब बहुत खुश हुए। बच्चों को आजाद करा लिया गया। मां बाप की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान। कालक का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। देवा, विजेता, रक्षक, देवता। उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। एक प्रेरणा, एक आशा, एक विश्वास। जब तक बुराई है, देवा हैं। कितना भी अंधेरा क्यों न हो, एक उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। देवा की कहानी हमें यही सिखाती है, साहस, प्यार और भरोसे की जीत।